लेकिन जो हाँ, आपका प्रश्न है, मेरे ख्याल से आपका प्रश्न ये है कि उसको दलित होने की वजह से मंदिर से धक्के देकर बाहर नहीं निकाला गया। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। हेलो। जी नमस्कार भैया। हाँ जी। अभी भैया एक पोस्ट डाली थी नीलम दीदी ने हुँ, कि दलित अभिनेत्री अर्चना गौतम का बयान। हुँ। आपने उस वीडियो को पुष्टि की है कि वो दलित होने के कारण में ऐसा कुछ, या फिर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, ऐसा कुछ? वो दलित तो है ना वैसे अभिनेत्री? हाँ, अभिनेत्री दलित तो है ना? अर्चना गौतम वाली बात कर रहे हैं हाँ जी? आप? वो जो वीडियो का बोल रहे हैं कि वो मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ वो जो लेडी है वो दलित है या नहीं है? दलित? हाँ दलित है। दलित है। दलित है मतलब हम भी दलित हैं। अब आप सुनिए मेरी बात। अब आप बालाजी दलित मंदिर में सुनिए, आप बात दलित समझिए। आप सुनिए मेरी बात। आप दलित हम्म। हैं या नहीं हैं, इसका हमें को मतलब नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जो हाँ, आपका प्रश्न है, मेरे ख्याल से आपका प्रश्न ये है कि उसको दलित होने की वजह से मंदिर से धक्के देकर बाहर नहीं निकाला गया। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। हाँ। तो पहली बात तो वो लेडी जो दलित है, ठीक है? हम्म। दूसरा, उसने जो एलिगेशंस लगाए हैं, क्या वो झूठ हैं? उसने क्या एलिगेशन लगाए हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे? उसने ये एलिगेशन लगाए हैं कि अंदर मंदिर में जो मूर्ति रखी है, उसको हम्म। देखने की इजाज़त जो है, उसके लिए लोगों को घूस देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। हम्म। ये सही है, गलत है? 1 रुपया नहीं दिया भैया। आप मेरे साथ कितनी बार अरे घूमे भैया, हैं, मैं पता? खुद मैं खुद जो है ना बांके बिहारी मंदिर गया हूँ, जहाँ पर के हम्म। पंडा पुजारी जो हैं खुला ऑफर करते हैं, अगर आपको नहीं, वीआईपी मैं एंट्री चाहिए बाकी तो बिहारी की 500 बातें रुपये नहीं दे कर दो। रहा हूँ। हैं? मैं तो बालाजी, बालाजी जहाँ पे आपकी जिसकी भैया बात वो हो रही है। सुनो, वो लेडी जो है साफ साफ ये भी कह रही है कि मैं अगर गलत कह रही हूँ तो सीसीटीवी वहाँ पे लगे हुए थे और सीसीटीवी की जो फुटेज है वो निकलवा लो। हम्म। हम्म। ठीक है ना? वो दावा कर रही है वो। नहीं, अब आप सुनिए बात हमारी। आपने बोल दिया कि वो जिस तरीके से जो बोल रही है, लाखों लोग जाते हैं, हाँ। लाखों लोग जाते हैं, दलित भी जाते हैं, हम्म। ठीक है ना? तो हम्म। ये एक धार्मिक मुद्दा नहीं बना रहे हम लोग? धार्मिक? धार्मिक मुद्दा नहीं बना रहे? क्या धा, मतलब ये है कि हिंदुओं से दलित अलग कर रहे? दलित जो है हिंदुओं से अलग नहीं है, सबसे बड़ी बात तो। दलित तो और हिंदू से अलग है ही। दलित कब कैसे से बोल हिंदू हो सकते हैं गए? आप अलग है? भैया दलित तो हिंदू क्या आप, कब हो गए? नहीं तो फिर क्या दलितों को आप मुसलमान बनाना चाहते हो क्या? नहीं, मुझे ये बताओ कि दलित हिंदू हैं क्या? दलितों को आप अलग वर्ग मान रहे हैं ना, आप जैसे लोग भाई अलग मुझे मान ये रहे हैं। बताओ, अगर दलित जो है हिंदू होते तो जिस तरह हाँ। से ईसाई जो है चर्च में जाके ईसा मसीह हाँ। की पूजा अर्चना कर सकते हैं, सिख लोग जो है गुरुद्वारे जाके अपनी अर्चना वगैरह कर सकते हैं, मुस्लिम हाँ। लोग जो है अपना मस्जिद में जाके अपने जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, क्या नहीं, पूजा दलितों को, पाठ की नमाज पढ़ सुनो, सकते हैं वो। दलितों को हाँ। कभी मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी गई क्या? आपको किसी ने बताइए रोका आप क्या मुझे। मंदिर जाने से? आप कितने बताइए ही आप। मंदिरों पर बोर्ड लगे हैं कि आप यहाँ पर सूत्रों का प्रवेश वर्जित है? कितने ही मंदिरों पे अब तक बोर्ड लगे मुझे हैं इस बताइए टाइम कोई, तक? बताइए तो कोई मंदिर के नाम तो बताइए। क्या बताइए? सूत्रों के आप जो बता रहे हैं, कोई मंदिर के नाम तो बताइए मुझे आप। अरे भाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया था या नहीं किया था? वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, मतलब वो जमाने बहुत पिछड़ा था। अरे हद हो ठीक है गया, ना? पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। आप अरे आप भाई, ही जहाँ पर आप सुनो, जहाँ पर दबंग लोग दलित हैं, वहां पर तो कोई समस्या ही नहीं उनको जो है। समस्या तो वहां होती है और धर्म का आप काम बहुत वहां पे पुराने होता है। सोच के पहले हैं मेरी ना बात भैया। सुनिए। हाँ जहां बताएं। पर धर्म का काम वहां पे होता है, जहाँ पे कोई कमजोर और पीड़ित व्यक्ति हो, उसकी सहायता के लिए धर्म आता है। लेकिन जहां पर हाँ। कमजोर और पीड़ित व्यक्ति जो है, दलित है, और उसके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, वहां धर्म का उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ईश्वर आकर उसको कोई सहायता नहीं कर रहा है, उसको मंदिर में जाने से नहीं, मतलब मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो इसको क्या कहोगे आप कि वो दलित मतलब हिंदू है वो? अगर दलित आप तो हिंदू कोई होता, मंदिर का मुझे सुनिए, बोर्ड बताइए ना। अगर दलित हिंदू होता ना, तो चाहे वो हाँ। दबंग होता, चाहे पीड़ित होता, चाहे अत्याचार, चाहे वो कमजोर होता, उसको जो है मंदिर में जाने की इजाजत होती, कभी उसको रोका नहीं आता। अगर देश के, दुनिया के किसी भी मंदिर में, चाहे वो पेशाब इलाका हो चाहे कैसा भी हो, अगर किसी दलित को मंदिर में जाने से रोका गया है, तो दलित जो है हिंदू धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकते हैं। ये कितने अपने मंदिर आप हैं, में मुझे प्रमाण तो है। आप बताइए ना। ये कितने मंदिर हैं, वोट ये बताइए मुझे आप भैया। सुनिए, ये अपने आप में प्रमाण है। और दूसरा,
आप अपने धर्म ग्रंथ उठा के पढ़िए पहले जो है, आपके धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? क्या वो शूद्रों को और अति शूद्रों को मंदिर में जाने की हाँ, इजाजत देते हैं क्या? नहीं मन वैसे वेदों में नहीं लिखा, आपने पढ़े हैं क्या? अरे भैया बताओ मैंने मुझे। पढ़ा है, जब तो बोल रहा हूँ। अध्याय नंबर, श्लोक नंबर मुझे बता दीजिए कि आपने क्या पढ़ा है। आप सबसे पहले रामायण पढ़िए। आपने रामायण में क्या पढ़ा है? रामायण में तो लिखा भी है कि वाल्मीकि जब, रामायण पढ़िए आपने? सुनो तो, वाल्मीकि रामायण किसने लिखी बता दीजिए मुझे आप एक बार। वाल्मीकि ने लिखी और किसने लिखी रामायण है? किसने लिखी ये तो बता दीजिए मुझे आप एक हैं? बार। रामायण लिखी किसने है, आपने मालूम है? वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ने लिखी है और किसने लिखी है? वो भी दलित थे ना। हैं? वो भी तो दलित दलित थे, वो लिखने वाले भी दलित थे किसने ना। कहा दलित है भाई? वो खुद ही कह रहे हो अरे ब्राह्मण यार, है। वाल्मीकि वाल्मीकि दलित थे, कौन होता यार है तुमने मालूम है पढ़ी आपको? है नहीं, बगैर बात तुम बात कर रहे हो। तुमने पढ़ी है भैया, वाल्मीकि रामायण जो है? वाल्मीकि रामायण क्या पढ़ा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे? अध्याय नंबर बता नहीं, दीजिए, श्लोक नंबर मुझे बता ये दीजिए। बताओ, सुनो, मुझे ये बताओ, सुनिए तुमने मेरी पढ़ी है बात क्या? तुमने पढ़ी ही अब नहीं है बात सुनिए। और तुम बोल रहे हो कि वो सुनिए, दलित मैं थे, बता क्या रहा नाम हूँ है जो आपको, है, वाल्मीकि बता दलित रहा हूँ थे? मैं आपको। सुनिए, वाल्मीकि दलित थे क्या? अरे यार, वाल्मीकि दलित होते हैं, ठीक है हैं? ना। क्या होते हैं? वाल्मीकि समाज होती है, दलित अरे होते हैं, भाई, ये वाल्मीकि समाज कब से बना है? उससे पहले उसको कब क्या नाम दिया जाता? तुम्हें ये समझ में आती नहीं। ठीक है ना। आप 1930-35 की पैदाइश है वाल्मीकि जो है। उससे पहले हाँ उसको भंगी, मेहतर, इन शब्दों जाना जाता था। हाँ, तो आज वाल्मीकि शब्द लग गए तो आपको चिढ़ हो रही है शायद। मुझे क्या चिढ़ हो रही है? हाँ, मुझे क्यों चिढ़ होगी आप भाई? आज आज यूपी में कई दलितों को मुसलमानों ने घर में कब्जा कर लिया, घर पलायन कर रहे हैं, वो अरे भैया, कोई आ रहा ये है उनको बचाने। सुनो सुनो, ये जो है ना बातें जो है ना, कहीं किसी और को सुनाना जाके, आरएसएस की मीटिंग में क्यों? जाके बातें करना, ये नहीं, बातें मुझे करने की आरएसएस जरूरत वाले नहीं गए है। तेल लेने। ठीक है ना? आरएसएस वाले तेल लेने गए। हैं? मुझे आरएसएस वालों और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। तुम भैया आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए व्यक्ति हो। नहीं 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 नहीं, आरएसएस वालों तुम्हारी से मुझे कोई मतलब तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी सारी भाषा शैली जो वही आरएसएस की हैं? है। आज पाकिस्तान में तुमने कितना गंदे तरीके से दलितों को नुकसान हो रहा है। अगर आपको प्रैक्टिकली बता दूं, दिल्ली चले जाना आप, राजपथ नगर में, ठीक है ना, सुकीत नगर चले जाना, साकेत नगर में चले जाना आप, वहाँ पे कितने दलित हैं जो पाकिस्तान से पीड़ित होकर आए हैं। आप गए वो भी जहाज डालने गए यहाँ पे? अरे यार, मुझे आप समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान क्या दूध का धुला है क्या? है? हैं? जिस तरह से यहाँ भारत में दलितों पर अत्याचार होते हैं, ब्राह्मण ठाकुर उन पर अत्याचार करते हैं, उसी तरीके से भैया पाकिस्तान सुनिए, में अत्याचार होता है। ये सब ग्रामीण क्षेत्रों की बात है। बड़ी सिटी में एक साथ थाली में खाना खाते हैं, अच्छा, जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अलाउड है अत्याचार करना? हैं? वो तो कम ग्राम दिमाग के लोग हैं ना, बद दिमाग के लोग होते हैं ना भैया। बद दिमाग सही दिमाग कौन करेगा? उनको जाते क्यों नहीं वहाँ पे जो है, हैं? आरएसएस जाती क्यों नहीं वहाँ पे आंदोलन करने के लिए? है है? ना। आज हम लोग जातिवाद तुम की लोग बात नहीं, कर रहे हैं, तुम आइए। लोग जाके, तुम लोग जो है इस देश में आंदोलन क्यों नहीं करते हो कि जाति खत्म करने का? कराए कोई आंदोलन हाँ, इस अरे देश कितने में? आंदोलन है हमारे अरे यहाँ, कभी भैया मेरी गैस बात की सुनो सुनो जरूरत नहीं सुनो, पड़ी है। जो हाँ। राष्ट्रवादी राष्ट्रीय कांग्रेस थी, हम्म। उसने आंदोलन किसके लिए करा? किस बात के लिए करा? आप बताओ मुझे जरा। अपनी बात पर कंप्लीट बताते मुझे जाइए, मुझे ये किसके लिए बताइए किया कि था? कांग्रेस ने जो आंदोलन किया था, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, इन्होंने जो आंदोलन किया था, वो आंदोलन किस बात के लिए किया था? जब आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी देती जाइए ना। तुम्हें नहीं मालूम इसका सवाल जो है, नहीं जवाब नहीं इसका? नहीं नहीं, मैं आपसे कौन बने करोड़पति तो खेल नहीं रहा हूँ। क्या क्या इसका सवाल, आप मुझे बताइए क्या किया था क्या नहीं किया था, अरे उसका जवाब करोड़पति मैं जी, दूंगा। कांग्रेस ने आंदोलन जो है भारत की आजादी के लिए करा था ना? हाँ, करा था बोलते नहीं करा जाइए। था? हाँ। उस पूरे आंदोलन में कभी भी अछूतों के उद्धार का आंदोलन करा उन्होंने? हाँ, तो गांधी अछूत जी से पूछिए, आप उनको अपने सहयोग मानते हैं ना, गांधी नेहरू जो देश का किसने बंटवारा माना करके उनको गए अपना थे। सहयोगी? किसने माना हम्म। सहयोगी है? हम तो सहयोगी नहीं किसने मानते माना है? उनको। अपनी हम तो राजनीति? नहीं मानते। कौन नहीं मानते? हम तो नहीं मानते ना, उनको ग्रेट नहीं मानते। हम तो गांधी जी को भी ग्रेट नहीं मानते। अच्छा, तो गॉड से ग्रेट मानते हो? हैं? गॉड से ग्रेट मानते हो? गॉडसे की बुक पढ़ी शायद आपने, उन्होंने क्या लिखा, आखिरी में लिखा क्या है पता है आपको? मैं तो पहले कह रहा तुम्हारा एसएस की पाठशाला से आए हुए व्यक्ति हो। नहीं, पहली बात तो आप आरएसएस आरएसएस मत करो। आरएसएस के तेल लेने, आरएसएस से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये गॉड से की जो पाठ्यक्रम जो है ना, उसी की पाठ्य पुस्तकों में एक सावरकर का मिलेगा आपको, जो है पढ़ा ना सावरकर को भी, कि वो पंख पर उड़कर जो है बुलबुल के पंख पर बैठ के और बाहर के भारत भ्रमण यात्रा करके आया करते थे, वापस जेल में आते थे। यही है ना कहानी? ये देखो, किसी व्यक्ति को बरगला कर एक आतंकवादी बनाना मूर्ख व्यक्ति की पहचान होती है, ठीक है ना। आप जिस तरीके से गलत को, धर्म को गलत ले जा रहे हैं, अगर एक बात सुनिए, आप अपनी बात भी ये कर धर्म लेना। है ये नहीं, तुम किसी को भी धर्म कुछ भी कह सकते हो, धर्म जो है मतलब अपने ही धर्म का भाइयों पर मतलब क्या अत्याचार होता है? करने वालों को तुम धर्म कहोगे क्या? धार्मिक कहोगे? सुनिए तो, जिनको आज अभी तक ये ग्रामीण बुद्धि नहीं क्षेत्रों आई में। है, नहीं मुझे बताओ, जिनको अब तक ये बुद्धि नहीं आई है कि जिनके साथ हम हाँ, छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं वो इंसान है, जिनको हम तालाब में से पानी पीने के मतलब मना कर रहे हैं वो कहाँ इंसान पे है। कौन करता है? कहाँ क्या? कर रहे हैं बताइए यहाँ पे। अरे यार, मैं तुमने झारखंड का हूँ। इतिहास पढ़ा ही नहीं है भैया, तो तुमसे मैं क्या इतिहास बात क्यों करूं? पढ़े हम?
अभी चल रहा है 2021 में, तो 22 नहीं में चल पढ़ना रहा है तो भैया इतिहास मुझसे में क्यों क्यों बात पढ़े? कर रहे हो? नहीं पढ़ना तो मेरे से क्यों बात कर रहे हो? मैं तो इतिहास की बात क्योंकि वो करता हूँ। जमाना था अनपढ़ों का, हैं? अनपढ़ों का जमाना था, अच्छा, पढ़े अनपढ़ों लिखे का हुए जमाना है? जमाना था। अब पढ़े लिखे हैं? हुए जमाना है? आज तो छूत नहीं हो रही है। नहीं, पढ़े लिखे हुए जमाना है ना। आज पढ़े लिखे आरक्षण का विरोध करते हैं। कहाँ छूत हो रही बताइए? सिर्फ हैं? मंदिर में नोट लिखा है, वो कुछ बताइए आप मुझे मंदिर में। पढ़े लिखे आरक्षण का विरोध करते हैं आज। नहीं तो किसी मंदिर में आप बताइए कि लिखा है कि यहाँ दलितों का आना मना है। अभी तुम्हें मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ कितने बोर्ड जो है, वहां से तुम देखो जरा, गूगल पे सर्च मारो और उस पे यूट्यूब पे सर्च मारो, दुनिया भर कॉपी के पेस्ट वीडियो मत मिल करना। जाएंगे। हैं? हाँ बताइए मुझे, कॉपी पेस्ट मत करना, रियल जो हो वो भेजना मेरे को, तो मैं बोलूंगा कि भैया हाँ वाकई में ऐसी जगह पे मंदिरों में प्रवेश करना है, तो मंदिर किसी के बाप का नहीं है। जब तुम्हारे भगवान राम महंत, ने, सुनिए सुनिए तुम्हारे, बात, जब सुनिए भगवान ने, सुनिए 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 सुनिए, तुमने जिनको बताइए। अपना हिंदू धर्म का पौधा बना रखा है, शंकराचार्य है, याद है तुम्हें? मैं शंकराचार्य को ग्रेट नहीं मानता हूँ, मैं सुनिए स्वामी विवेकानंद जी को ग्रेट आदर्श मानता हूँ मैं अपना। अरे यार, अब तुम जो है ना, जब तुम्हारे को जो है कभी चोट पड़ती कहीं पे, तुम बोलते नहीं मेरा हिस्सा नहीं है, फिर वहां चोट पड़ी नहीं, नहीं, वो मेरा हिस्सा नहीं मैं है। स्वामी विवेकानंद को अपना अब आदर्श तुम मानता नहीं हूँ। नहीं, तुम लोग जो है ऐसे ही बचते रहोगे, ऐसे ही काम करते रहोगे बस जो है। तुम लोग में क्या होता है, तुम लोग क्या मतलब होता जो है? है कि जो हिंदू धर्म जो कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ हाँ मैं। जो हाँ, तुम जिनके मतलब जो है बातें कर रहे हो, ठीक है ना? मैं किसकी बात कर मुझे रहा हूँ मैं? किसी से कोई द्वेष नहीं है। मैं किसी मैं हिंदू किस से कोई नफरत नहीं करता, कोई द्वेष नहीं करता, मेरे लिए सब इंसान है। लेकिन तुम भाई, लोग जो है ना भाई, मेरी बात नहीं सुनो। हम लोग क्यों बोल रहे हैं? तुम लोग नहीं भैया, तुम लोग हैं? नहीं, तो तुम क्या लोग बोलूं? क्यों बोल रहे हो? बताओ हाँ? क्या बोलूं? तो मैं कोई क्या, आप तो मतलब ये चीज है कि मुझे आप इस चीज से मेजोरिटी अलग ले जा रहे हैं कि मतलब मिनोरिटी अब अलग है तुम्हें मेरी। मैं कुछ भी बोलता हूँ कि भाई वो वाला इंसिडेंट सुना हुआ, तो मैं कह अरे तो पागल था, वो तो अनपढ़ था, वो जाहिल था। मैं तो हाँ विवेकानंद को मानता हूँ बस है। तो मतलब एक ही हाँ, आदमी को मानते हो, तो उसने क्या पूरे धर्म की रचना करी हुई है? सारे शास्त्र उसने लिखे हैं? सारे अखंड धर्म तो भारत उसने की लिखे नींव हैं रखी क्या? थी है? स्वामी विवेकानंद ने, अखंड भारत की नींव रखी थी। कोई जातिवाद नहीं था, कोई मतभेद नहीं था, ठीक है ना? आप इस चीज को गलत लेके जा रहे हैं। अगर सुनिए मेरी बात, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, ठीक है ना, बुद्ध धर्म, अगर वो चाहते तो मुस्लिम बन जाते। आप समझिए, वो चाहते तो मुस्लिम बन जाते, मगर उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया आपको मालूम है? क्यों स्वीकार किया? हम आपसे तो पूछ रहे हैं, आप बताओ, अगर उनके बारे में पढ़ा है, आप उनका नाम लेके अपना काम चला रहे हो तो बताओ थोड़ा सा, फिर मैं बता दूं। क्योंकि आप बताओ बौद्ध पहले। धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो कि हम्म, वैज्ञानिकता पर आधारित है, प्योर वैज्ञानिकता, प्योर साइंटिफिक है। हाँ इसलिए बताओ। उन्होंने अपनाया उसको। उसके अंदर अंधविश्वास, पाखंड जैसी रूढ़िवादी सिद्धांत नहीं है, इसलिए उसको आज अपनाया। हम आज हमने एक रूढ़िवादी चालू कर दी है कि स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को लेकर, जब उन्होंने खुद ने बोला था कि इस टाइप अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी मूर्ति की पूजा कभी मत करना, ठीक है ना? हम्म। अगर हम लोगों ने क्या किया, जो वो करके मना करके गए थे वही हम कर रहे हैं ना उल्टा। कौन? अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला था हम्म। कि अगर ऐसा कि अंधविश्वास मत फैलाना कि मैं मर जाऊं तो मेरी पूजा करने लगे आप लोग। हम्म। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी की पूजा करने लगे, उनकी ही पूजा करने लगे हम। अरे भैया, पूजा नहीं कर रहे हैं, पूजा नहीं हाँ। कर रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। अरे मैंने कई, पूजा करने में और कृतज्ञता व्यक्त करने में बड़ा फर्क होता है। नहीं साल में किसी की तिथि बना वो अच्छी बात होती है, सुनिए, ठीक है तिथि ना? नहीं, जो मूर्ति लगाते हैं, मूर्ति प्रेरणा के लिए लगाते हैं। जब हाँ तुम्हारे गली तो मैं, चौराहे पे कोई मूर्ति लगी होती है, तो तुम्हारे बच्चे निकलते बड़ते पूछते हैं कि ये किसकी मूर्ति लगी और क्यों लगी है। उस वैसे तो मूर्ति के वैसे कभी सामने तुम इतिहास में अपन बताओगे? दीप लगा के हैं? सामने से जिस तरीके से अपन नमो बुद्धाय की मूर्ति को अपन नमो करते हैं, हम्म। उसी तरीके से वो तो उन्होंने मना किया था ना कि भाई मेरे को भगवान मत बना देना। भैया, उनकी मूर्ति पर कहीं पर भी जो है दीप नहीं जलाए जाते, ठीक है? कितनी बार बता दूं मैं? अरे यार मेरे दोस्त लोग भी लगाते हैं यार। अब तुम्हारे दोस्त लोगों को मैं क्या करूं? जो आरएसएस की बच्चे थे, पाठशाला से निकल के आते हैं तो वैसे ही करेंगे वो जो है। वही तो बात है ना दोस्त। नहीं, वो जो है जैसा, ना, समझ जाएंगे जब जो है, जब उनको ज्ञान होगा। क्योंकि हिंदू धर्म छोड़कर जब आते हैं आदमी कोई भी जो है, तो हिंदू धर्म की जो मानसिकता है वो छूटती नहीं है। धर्म का परिवर्तन जो है, मानसिकता का परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है वो, ठीक है? तो आप जो बातें कह रहे हैं वो ऐसा हो सकता है कहीं कोई कर रहा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। फूल चढ़ाए जाते हैं, माला चढ़ाई जाती है बस, वो भी सम्मान और कृतज्ञता के लिए। पूजा वाली कोई बात नहीं है। और पूजा असली जो है, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी महान व्यक्ति के आदर्शों पर चलना ही पूजा होती है। हेलो? आपने, हैं? हाँ, अगर क्या है कि जब अपन साउथ ईस्ट जाते हैं, तमिल, और जैसे आपने कभी गए हो केरल कर्नाटक, तो आपको एक चीज बता देता हूँ। वहां पर जो मंदिर के पुजारी होते थे, जिसको हम पंडित बोलते हैं, पुजारी,
वो मंदिर के रख रखाव के लिए रखते थे उनको, कि सिर्फ रख रखाव के लिए। उनको इतनी छूट नहीं देते थे कि मतलब किसी से कि रोकना भाई टोकना। कौन से मंदिर में पुजारी दलित है, ये बताओ पहले तो। किसी भी अरे मंदिर में पुजारी दलित है क्या? है? अभी जो, ठीक है ना, हम्म। अयोध्या की कमेटी में अभी जो उपाध्यक्ष बना है, ठीक है ना। उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनाया थे उसको, और वो भी आरएसएस की पाठशाला से निकला हुआ व्यक्ति होगा जो उन्हीं के गुण अरे गाएगा। यार, अब बस 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 बस, अब तो वही है, ठीक है ना। अब हमारी मैं तो पूर्व भैया राष्ट्रपति, सुनो, हमारे मैं भारत तो के राष्ट्रपति जो मैं हैं। तो वही हूँ, ठीक है ना। मैं वही हूँ, और मैं जो है तर्क के आधार पर बात करता हूँ, पढ़ लिख कर बात करता हूँ, हवा में कोई बात नहीं करता हूँ। हवा में बात तो कर ही रहे हैं ना आप। और तुम अब तक जितनी बातें कर रही हो, तुम अपनी बातों क्या को खुद आप सोचो। विदाउट एविडेंस, एविडेंस नहीं है आपके पास में, इसलिए तो आप मेरे बोल रहे पास हो कि एविडेंस हमारी बात नहीं है। नहीं करता है। कोई एविडेंस नहीं है एविडेंस आपके पास? एविडेंस हो, तुम लोग कुछ सुनते कहाँ हो? क्या बताइए एविडेंस हो कोई तुम एविडेंस है? चलो तुम्हें एविडेंस चाहिए ना। हाँ, ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप पे भी है दोस्त। छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। पेरियर हाँ। रामास्वामी जी की किताब है जो ललित सिंह यादव ने लिखी है, रामायण की सच चाबी, वो पढ़ लेना। हम्म। वो एविडेंस है, बहुत बड़ा एविडेंस, सुप्रीम कोर्ट से पास होकर आया है वो एविडेंस। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो चाहे तो मेरे को पीडीएफ सेंड कर सकते हैं, या तो फिर मंगवा लूंगा मैं, है ना। मंगवा लो उसको, है ना, मेरे और को अच्छा काम व्हाट्सएप आएगी। कर देना, वो किताब का नाम भी व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं मंगवा लूंगा। मैं व्हाट्सएप पे लिखता हूँ उसका नाम, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और उसको तुम आप पढ़ो, और पढ़ने के बाद मेरी जो है फिर बात करते हैं। मेरी सुनिए, तो मेरी आपसे और आपसे मेरी कोई पर्सनल बुराई नहीं है दोस्त, कोई दुश्मनी ठीक है नहीं ना। है, कोई आप बैर मेरे नहीं भाई है। हैं, आप मेरे भाई हैं। हमने एक दूसरे को कभी न जानते हैं कि आप कौन है। मैं राजीव भोपाल से बोल रहा था, ठीक है राजीव। ना। मैं माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में आपसे मेरा अपना नाम परिचय नहीं कर पाया। और शुभ नाम क्या है भैया आपका? एडवोकेट जय भीम प्रकाश। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं? हम्म। अच्छा अच्छा। तो देखिए, हमें एक वर्ग को लेकर, एक वर्ग मतलब जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र, पिछड़े हुए क्षेत्र के लोग जो हैं, गरीब हैं, जो बहुत पीछे रह गए हैं, उनको लेके चल। गरीब हिंदू मुस्लिम ये सब चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये देश में जिस तरीके से हम चरण सीमा देख रहे हैं ना, जातिवाद को लेकर आग लगाई जा रही है, वो हमें नहीं करना है दोस्त। भाई जातिवाद की आग लगा कौन रहा है, मुझे ये बताओ पहले तो। कौन लगा रहा जातिवाद की आग? ये आग जातिवाद की, बुझाने का काम किसका था, और किसने नहीं बुझाई ये आग? किसका काम अगर था हम बताओ? इसी तरीके से वीडियो वायरल करेंगे तो आग तो लगेगी ना। नहीं, ये जो वीडियो वायरल करते हैं हम लोग, जो है ये जगाने के लिए करते हैं। वो जो महिला है, जो दलित महिला हम्म, है, इतनी पढ़ी हम्म। लिखी होकर भी उसने बाबा साहब को कब पढ़ा ही नहीं है। बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, उसने जाना ही नहीं है, और जाकर फिर वही मंदिर में जा रही है, जबकि मंदिर ने उसको कुछ नहीं दिया। कुछ वो दिया है? मालूम है ना कि वो कांग्रेस की बहुत खास है। नहीं, वो किसी की भी खास हो, लेकिन महिला है ना, हम्म, इस देश की हर महिला पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा एहसान है। कोई भी हम्म। महिला जो है, चाहे मंदिर जाती हो ना, तो पहले जो है बाबा चलो साहब तो, के चरणों में लाखों लोग, लाखों महिलाएं, दलित महिलाएं जाती हैं मंदिर के अंदर, आज तक ऐसे कोई शिकायत नहीं है। मगर ये कांग्रेस की नेत्री जो है वो गई, उनके साथ में बवाल हो गया। आप बताइए, आप थोड़ा सा। नहीं, बवाल इसीलिए हुआ ना कि वो एक प्रमुख लेडी है। आम हम्म, महिला नहीं है मुझे। हाँ आम महिला होती, अनपढ़ होती, गवार होती, तो कोई बात नहीं, उसे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ। इस महिला के ऊपर जो है समाज को नेतृत्व प्रदान करने का जिम्मेदारी है उसके ऊपर जो है। हम्म। और तो ऐसी उनसे महिला जो बोला था है, कि आप दलित हैं, आप दलित हैं, आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा बोला था क्या उनसे? नहीं दलित हैं नहीं बोला भी गया है, लेकिन उसको, वो तो दलित तो है आपने ना। तो वीडियो में भैया, वीडियो में तो यही लिखा कि दलित महिला को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। तो कहाँ गलत लिखा है? दलित महिला है, उसको प्रवेश नहीं करने दिया मंदिर में, हाँ, तो ये तो लिखा है उसमें। तो वही तो भैया, ऐसा तो हजारों लाखों लोग दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर में। हजारों दलित भी लाखों? हैं, उनसे नहीं, ये बताइए, वो उनसे हजारों भी लाखों, पूछ रहे हैं। हजारों लाखों में शामिल है क्या वो महिला? हाँ, अरे वो महिला जब हजारों आपने बोला लाखों ना में कि शामिल महिला है? समान होती है, अभी तो आपने बोला कि महिला समान होती है। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस महिला का अरे ऐसा कौन सा अपराध था जो उसको उठा के वहां से बाहर पटक दिया। ऐसी कौन सी गुंडागर्दी उसने करी है, और जबकि वो अभिनेत्री है, कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिलता होगा वहां पे जो उसने कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना, है। कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। जो भी सच्चाई है, अभी बिना सच्चाई जाने आपने चलो वीडियो ठीक है, जो भी सच्चाई है वो आ जाएगी थोड़े दिन बाद जो है। छोड़ो, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल आना चाहिए। हमारी तो सिर्फ एक ही और शिकायत है उससे और जिस कि वो, तरीके से अगर कि उसके अभी वो, साथ जो गलत हुआ है, सुनिए तो, नहीं जिस सुनिए, तरीके के गलत नहीं साथ। हुआ है, गलत नहीं हुआ है, हम्म, उसके हम्म, साथ में बहुत अच्छा हुआ है। हम्म। और इस देश की महिलाएं जो हैं, हमें समाज को काटना नहीं है, हमें समाज को, जितने भी समाज के लोग हैं हमारे, उनको साथ में लेके चलना है ना। नहीं वो बता रहा हूँ मैं
इस देश की महिलाओं के ऊपर जो है बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत शान किया है, और वो इस देश की महिलाओं को पता भी नहीं है। ठीक है, जब तक महिलाओं के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होगा ना, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है ये, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। रामचरितमानस में जो चौपाई गाई जाती है, आप भी जानते हो कि ढोल स्तूप पशु गवारो नारी, ये ताड़ना के अधिकारी। अब उसका हिंदी अनुवाद जो है लोगों ने कुछ और कर दिया है कि ये शिक्षा के नहीं, अधिकारी, उसका है ना। उसका मतलब बता दो कि उसका आपको हिंदी में अर्थ बताओ, फिर मैं हिंदी में बताऊं। हम्म। आप उसका हिंदी में अर्थ बताओ। हाँ, बताता रहा हूँ, अनुवादक ने अब उसका हिंदी में अर्थ कर दिया है कि ये शिक्षा के अधिकारी हैं, है ना, हाँ। यही कर दिया है ना। नहीं 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 नहीं, आप तो इसका अर्थ बताइए पहले। बता तो दिया मैंने, यही तो अर्थ है इसका, क्या बताया आपने? कि भाई ये लोग जो हैं शिक्षा के अधिकारी हैं। इसका पहले जो आपने बोला हम्म। ढोल गमा, हम्म। आप आपकी तो पूरा आवाज कट रही है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जैसा बोला ना मुझसे, हाँ हाँ, बताओ जरा, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आपका क्या इंटरप्रेशन है इस पर, बताइए। अभी आपने बोला ना कि ढोल गमार शूद्र परिनारी सकल हाँ ताड़ना के अधिकारी। हाँ। सदियों से गलत चली आ रही है भैया, तो ये चौपाई जो आप बोले ना, ढोल गमार शूद्र पत्र पशु नारी, हाँ मतलब जैसे आपने बोला ना ढोल गवार शूद्र पशु नारी हाँ। सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, जिसका आप जो बोल रहे हैं ना, इसका जो वर्णन है ना, ये बहुत गलत तरीके से पेश किया है। सही, आप संस्कृत बताइए। की भाषा, बात तो सुनिए मेरी। हम्म। इस चौपाई का अर्थ क्या है? हम्म। अपन किसी चीज से क्या है, जैसे मैंने किसी भाषा का वर्णन किया, मेरी भैया मैंने किसी भाषा को बनाया है, ठीक हम्म। ठीक है। अब मैं तोड़ मरोड़ के, अब इसका अर्थ तो मेरे से 4 लोगों को मालूम है, और हम्म। उस अर्थ का मैं किसी व्यक्ति को गलत बोल दूं कि भैया यार ऐसा ऐसा अर्थ भी है, तो आप वही चीज मानोगे ना कि भैया मैं ही बना रहा हूँ संस्कृत में और मैं इसको गलत नहीं, समझा आप रहा हूँ। मुझे कृपया करके इसका अर्थ बता दें अब जो है। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी आपने मुझे बताया ना कि देखो ढोल गमार शुद्ध पति नारी सकल हम्म। ताड़ना के अधिकारी, हम्म। है ना। ए- 1 मिनट फोन नहीं काटना, 1 मिनट ना, मोबाइल चार्जिंग पे 2% बंद हो जाएगा नहीं तो, हम्म। है ना। आज आपसे भेंट हुई है, भगवान ने पता नहीं ऊपर वाले ने कैसे क्या बात आपसे कराई है ना। ऊपर वाले तो नहीं, आपने खुद बात करी है। लेकिन चार्जर लेके आना, 1 मिनट यार भाई। अरे जल्दी से लेके आ यार, 1 मिनट यार, बंद हो जाएगा बेवकूफ ही। अरे ऊपर रखा है जल्दी। अरे ऊपर वाले कमरे में जाओ यार, एसी के ऊपर देख। अरे यार मैं तेरे को बोल रहा हूँ 2 मिनट बजे। चलो एक काम करो, नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। और मेरी हाँ एक बात सुनो, जो वो किताब मैं चलो। आपको भेज रहा हूँ नाम, उसको ले लेना, और एक वाल्मीकि रामायण ध्यान से पढ़ लेना। और उसमें जो है ना शंभुग ऋषि का वध का एक प्रकरण है, वो पढ़ लेना ध्यान से जो नहीं, है। आप वही तो है, अगर अपन जो है इस तरीके से गलत 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 लेके जा रहे हैं ये, अपन हर चीज के वेदों को तोड़ फोड़ के पेश मत करो इस चीज को। जब भी कोई बात जो है गलत आती है तो उसको बारे में यही बोला जाता है कि ये गलत पेश कर दी गई है, ठीक है। लेकिन उसकी जांच करने वाले कितने लोग हैं, क्यों गलत पेश की गई है, अब मौलिक रूप में उससे भी ज्यादा गलत थी। ये हाँ चीजें अगर गलत ना होती ना, देखिए, सुनिए अब सुनिए सुनिए, एक चीज। राजा राम हाँ मोहन राय ने खुद विरोध किया, ठीक है ना, वो भी गलत हाँ। था क्या। दयानंद सरस्वती ने विरोध किया, वो भी गलत था क्या, बताइए आप मुझे। हम्म। ये तो हिंदू ही लोग थे ना, इन्होंने तो निर्धन छोड़ा नहीं, तो मुसलमान नहीं थे ये तो। बताइए मुझे, इन्होंने किस आप चीज का विरोध किया, उन्हीं चीजों राजा का राम विरोध किया मोहन ना। राय जी। हाँ वो चीजें हिंदू धर्म से आई थी ना, हाँ। हिंदू धर्म राजा के। राम मोहन राय, अरे राजा राम भाई मोहन राय। साहब, हाँ हाँ आप जो है थोड़ा सा अब, जो मैंने डिस्कशन जो हमारा हुआ है उन पुस्तकों को हाँ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ। और पढ़ने के बाद जब फिर विचार कीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, किसने तोड़ मरोड़ दिया है, कहीं ये अनुवाद में गलत तो नहीं कर दिया है। लास्ट में मैं तो मैं ना मोबाइल चार्जिंग पर वापस, अब नेक्स्ट टाइम भी बात होगी, और जब भी दिल्ली आऊंगा मैं, प्रकाश नाम है ना आपका? हाँ प्रकाश जी जरूर मैं आपसे मुलाकात करूंगा, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। और दूसरी बात में यह है कि हमारे वेदों में, धर्म ग्रंथों में किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति गलत वो नहीं है। जैसे कुरान में, मेरे पास कुरान भी मैं बहुत पढ़ता गलत रहता हूँ। है, आप पढ़े नहीं हैं आप जो सुनो अभी तो तक। सुनो तो आप अपना प्लीज बोल लीजिएगा बाद में। मेरे पास में तो कोई कुरान भी रखी हुई है, मैं साइड में रखी है, मैं चाहे तो वीडियो कॉल करके दिखा भी दूं, मैं पढ़ता हूँ उसको, ठीक है ना। क्योंकि बिना उसके अपन किसी को धर्म के बारे में, मजहब के बारे में नहीं बोलना चाहिए, जबकि उस सही बात है। कुरान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि काफिर हम्म। जो अल्लाह के सिवा किसी और को मानते हैं, हम्म। उनको, उनकी जो सर है धड़ धड़ से अलग कर दो, हम्म। ठीक है ना। मतलब वो कुरान के अंदर लिखा है
तो मतलब ये समझ, बौद्ध भी जो है, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी मजहब के हों, वो अल्लाह के खिलाफ हैं। आप मुसलमान बन जाओ, अदर देन आप मुस्लिम समझ रहे सारे हो ना अल्लाह के खिलाफ हैं। क्या? अदर देन मुस्लिम्स जो हैं सारे अल्लाह के खिलाफ हैं। हाँ। हम्म। और उसके बाद किसी भी गोद ली हुई बच्ची से, जिसका अपन उसको, वो बेटी बाप बाप बोल रही है, अब्बा अब्बा बोल रही है, उससे शादी कर सकते हो आप, समझ रहे ना? हम्म। और शादी की उम्र में किसी महिला उम्र की उम्र की बात नहीं है। मतलब वो अगर 12 साल देखिए, की है ना, 8 ये साल की है ना। बातें सुनिए, ये बातें आपकी ठीक हैं, ठीक है ना। हम्म। हम्म। लेकिन अब जो है सारे धर्मों की अगर हम बात करें तो हम्म। परम पूज्य धर्म नहीं बाबा नहीं, साहब। मजहब की कि हाँ, धर्म एक है, मजहब की मजहब, सही बात है, मजहबों की। मजहब हाँ। की, हाँ, संप्रदाय की। तो हाँ। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इन सभी मजहबों संप्रदायों का पूरी तरह से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो अपन सबसे उचित हम। जो धर्म हाँ। था, संप्रदाय था, हाँ। उसको उन्होंने हाँ। अख्तियार किया, ठीक है ना। हाँ। और वो अकेले पहले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। उनसे पहले हाँ। बहुत सारे ब्राह्मणों ने तो हिंदू धर्म को स्थापित किया है ना। हाँ। हाँ। ब्राह्मणों हाँ। ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। अभी हम्म। आपके सामने जो है केदारनाथ पांडे को आप जानते होंगे। हाँ। हाँ, केदारनाथ, राइट राइट राइट। कौन है? केदारनाथ जी का जिसने आपने बताया, उनका खूब काफी टाइम पहले चर्चा हुई थी, साल 1.5 साल पहले उनका मैंने नाम भी सुना था। आप जिसका नाम बता रहे, केदारनाथ जी। केदारनाथ पांडे जो हैं आजमगढ़ के थे और हाँ। संस्कृत के महान विज्ञान पंडित थे। हाँ। उन्होंने हिंदू धर्म का बहुत अध्ययन किया था, वेद पुराण सब कुछ पढ़ा था उन्होंने जो है। जब उन्हें उसमें हाँ। कुछ नहीं मिला उनको जो है, तो उनकी हम्म। मुलाकात किसी बौद्ध भिक्षु से हुई, जिनके मार्गदर्शन में हम्म। उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। और वहां पे हम्म। उनको जो है बहुत कुछ मिला, जिसकी वजह से उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर जो है बौद्ध धर्म अपनाया। और जब बौद्ध धर्म हम्म। अपनाया तो उन्होंने अपना हिंदू धर्म का जो नाम था केदारनाथ पांडे, उसको बदल दिया और अपना नाम रखा राहुल सांकरतैन, और उनका नाम पड़ा हम्म। महापंडित राहुल सांकरतैन, हम्म। ठीक है ना। इसी हम्म। तरह से बसंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है, हम्म। महाकश्यप, ये सभी लोग ब्राह्मण थे। जिन हम्म। लोगों ने जो है खाली अंधविश्वास भी नहीं गए, अंधश्रद्धा भी नहीं गए कि मैं हिंदू पैदा हुआ तो हिंदू मरूंगा, ऐसा कुछ विचार हम्म। नहीं होता। आदमी का अपना ऐसा विवेक कुछ होता विचार है, होता अपना है। चित्त होता है, उसका इस्तेमाल हाँ। करके जो है वो कुछ भी कर सकता है। और हम्म। जितने भी बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान पंडित हुए हैं, बड़े बड़े नागार्जुन, नागसेन, ये सब जो है ब्राह्मण थे। ये भी तो ब्राह्मण थे, हम्म। है ना। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया होता तो आज इस देश में इस हिंदू धर्म की भी गरिमा बनी होती, पूरे विश्व का गुरु बन के आज ये देश जो है पूरी दुनिया में चमक रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए बिल्कुल। हिंदू लोग जो है, बिल्कुल सही। क्योंकि बिल्कुल सही। हिंदुओं ने चमत्कारों में अपना ध्यान लगाया और ज्ञान पर उन्होंने ध्यान लगाया नहीं। हम्म। ईश्वर, चमत्कार, आत्मा, परमात्मा यहीं अटके रहे और यहीं पर लटकाए रहे अंधविश्वास लोगों को को। बढ़ावा ज्यादा दिया, सही बोल रहे हैं हाँ, आपने भी। ठीक है ना, स्वर्ग हाँ, नरक चमत्कारों का। तो इसलिए जो है आज अपनी जो दुकान से लाने के लिए। यही बात कह रहा हूँ मैं भी जो है ना। तो हाँ। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सोचा कि मेरे लोगों का जो है भला कहाँ हो सकता है, मेरे लोगों का बुरा कहाँ से हो रहा है, उस बात को हम्म। पहले खोजा कि मेरा बुरा जो हो रहा है मेरे लोगों का, वो इस जो हिंदू धर्म नाम की जो बीमारी है इसकी वजह से हो रहा है। इसलिए इनको वहां से निकालना जरूरी है। चमत्कारों में फंसे हुए लोग हैं, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं ये जो है, अंधविश्वास में पड़ के जो है इन पर अत्याचार भी होता है, अपनी कमाई भी लुटाते हैं ये। इसीलिए इनको जो हम्म। है वो मार्ग दिखाया बौद्ध धर्म का कि कम से कम वहां जाके ये अंधविश्वास से बच जाएंगे, अंधविश्वास से बच जाएंगे तो अपनी गाड़ी कमाई जो है लूटने से बच जाएगी इनकी जो है। हाँ। ये उनका मुख्यतः जो है ये मार्गदर्शन था अपने समाज के लिए। इस देश हम्म। के लोगों ने उसको किस तरह से लिया, किस तरह से नहीं लिया, वो दूसरी बात है। और हम्म। हमारी किसी हिंदू से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी हाँ। वे लोग खुद करते हैं जब वो लोग जो है समझदारी से बातें नहीं करते हैं, वे लोग समझना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम जो कह रहे हैं अगर कहीं से हम पढ़कर कह रहे हैं तो उस किताब का हम रेफरेंस देते हैं, तो कम से कम उस किताबों पर हाँ। आ हाँ, जाता है, जांच की कोई जाती भी है। चीज, कुछ भी चीज का तोड़ होना चाहिए। हाँ, अगर मुंह उठा के कुछ भी बेवकूफ की बिल्कुल, पहचान होती बिल्कुल। है ना। अगर देखिए, ना मुझे वेदों का पता, ना मुझे खुद का धर्म के पता, कुछ भी अगर मैं बोलूं नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, अरे भाई मत, मतलब ये एक मूर्ख पहचान है, ये मूर्ख व्यक्ति की हाँ, पहचान ये है सही ना। कहा आपने। क्योंकि जैसे अब मेरे को काफी टाइम पहले क्या है, एक बंदे ने बोला था कि यार ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने कहा यार भाई अपन किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो मैंने क्या करा, अभी 8-10 दिन पहले ही कुरान की किताब लेके आया मैं ना, हम्म। और मैंने उसको पढ़ा। अभी मतलब उसको करीबन करीबन अभी भी 70 पेज और रहे होंगे, ठीक है ना। देखो, क्या नाम आपका? राजीव नाम ना? हाँ भैया। हाँ। देखो, मेरी एक बात सुनो, इस मामले में जो है हाँ। मोटा मोटी जो है जो दुनिया के सभी संप्रदाय जो हैं, जितने भी मजहब हैं, हम्म। वो किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति की बात करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। कोई हाँ। ईश्वर की बात करता है, कोई अल्लाह की बात करता है, कोई गॉड की बात करता है ना।
लेकिन बुद्ध ने जो है कभी भी किसी प्राकृतिक शक्ति की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि जो कुछ है विद इन यू, तुम्हारे भीतर है, ठीक है। और जब उनके पास प्रश्न आया कि क्या इस संसार में ईश्वर है या नहीं है, तो सीधे उन्होंने फ्लैटली मना नहीं कर दिया कि है या नहीं है। उन्होंने हम्म। कहा कि खोजो, अगर मिल जाए तो मान लेना, और ना मिले तब तक मान मत हम्म। लेना। हम्म। कोई गलत तो नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन राइट। आज लोग जो क्या कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर गली में जो है एक शगुफा छोड़ दूं कि मुझे उस देवी के पास गया था, किसी भी लेडी को बना दूं देवी, मैं उसको माला पहना दूं, उसके आगे धूप बत्ती अगरबत्ती कर दूं कि उसके पास गया था और मुझे वहां से इतनी धन संपत्ति मिल गई, मुझे इतना मिल गया, ये मिल गया, तो जो गली के जो सारे लोग हैं ना वो पागल बन के उसके पीछे चले आएंगे। अरे होता है ये, हाँ, होता ही है ये, तो है ना। इसलिए जो है ना। आसाराम राम रहीम जैसे लोग अरबों करोड़ों की हाँ, संपत्ति बनाने के बाद भी सरकार उनको मलाई अभी खिला भी रही है वो जेल एक के महाराज अंदर। है ना, बागेश्वर बागेश्वर धाम जो है, हाँ। वो कितना लोगों को बताओ बेवकूफ बना रहा है, और उसकी शकल पे सब लिखा हुआ है कि कितना ये धूर्त आदमी है, लेकिन अरे लोगों को बोल समझ में तो नहीं आता। अंधविश्वास की यही तो है भाई साहब, कि हाँ, चार चमत्कार की बातें वो कर दी है, कुछ तो भी कर दिया, तो तो फिर अंधविश्वास। आप राजीव जी ये बताओ मुझे कि हम लोग जो है कहाँ गलत कर रहे हैं, अपने लोगों को समझाना क्या गलत काम है क्या नहीं है? नहीं, हमारे लोगों का जो है जिस तरीके से दो अदर देशों में मजाक उड़ाया जाता है, हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसे इस तरीके का मजाक उड़े, हाँ, है ना। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम एक समृद्ध देश चाहते हैं जिस देश में शिक्षा हो, है ना, कोई बेरोजगार ना हो और कोई जातिवाद ना हो। आज हालात ये पैदा कर दिए हैं कि जो शिक्षा हमें जो समानता के आधार पर मिल रही थी कुछ टाइम हम्म। पहले तक, जो है आज वो शिक्षा सारी हमारे छीन ली जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, महंगी कर दी जा रही है। जो शिक्षा आज हाँ, हो मुफ्त रही है। होनी चाहिए थी, जो शिक्षा आज जो मुफ्त होनी चाहिए एमबीबीएस की थी, फीस महंगी करने वाले हैं, महंगी हो गई हाँ, है तो ना। जो शिक्षा आज मुफ्त होनी चाहिए थी, कम से कम अभी 14 साल तक की मुफ्त है ना, तो वो बढ़ के जो हम्म। है कम से कम ग्रेजुएशन तक मुफ्त हो जानी चाहिए थी आज, जो है क्योंकि प्रगति का तो मापदंड यही बिल्कुल है। है ना। तो वो शिक्षा आज हम्म। हमसे छीनी जा रही है, तो यानी इसका मतलब यह है कि इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उनको अनपढ़ बनाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। कौन लोग कुछ चाह रहे हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं वो चाह रहे हैं कि उन्हीं के बच्चे पढ़ें, सत्ताधारी उन्हीं के। लोग हैं और जो उद्योगपतियों के गुलाम है। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना एक विशिष्ट वर्ग पैदा होगा जो संपन्न होगा, हाँ। बाकी जो सारा जो समाज है वो सारा बेचारा गरीबी में जिएगा, अत्याचार सहने आज के लिए से मतलब गुलामी में रहेगा। आज से 8-9 साल पहले गौतम अदाड़ी 208 नंबर पे था। मैंने पेपर ही बहुत पहले पढ़ा था जब उसका हम्म 208 नंबर आया था हम्म अरबपतियों में। जी। आज वो पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे अब बताओ, है ना। जिस देश के लोग भूख से मर रहे हों, बेरोजगारी में हों, ऑक्सीजन ना मिल रही हो, उस देश के उद्योगपतियों को इतना नंबर आना आ 5वें जाए, नंबर मिल रहा है, बताइए 5वां नंबर कहाँ, मिल रहा है ना। कहाँ का गौरव बताओ, ये किस और किस मैं बात पे आपको गौरव बता है? देता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। जितने भी आप देखना ठेके मिलते हैं, बड़े हम्म बड़े कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं रोड के, वो सब हम्म गुजराती। आपको जी एच मिलते का, हम्म जी नंबर, मतलब हम्म सोच समझ में आता है। हम्म क्या मध्य प्रदेश में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है क्या, कोई रोड हम्म बनाने वाला नहीं है क्या? हम्म सब के सब गुजराती क्यों लेके जा रहे हैं? मैं इतना हम्म चिढ़ने लगा हूँ उन गुजरातियों से, सही बताऊँ भाई साहब, हम्म कि पूरा माल गुजराती क्यों लेके जा रहे हैं? हम्म। बताओ, क्या रोड बनाने वाला गुजराती मिलेगा क्या? मध्य प्रदेश में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलते क्या? तो आपके हैं? वहाँ तो वैसे भोपाल में जो है, आपके भोपाल से थोड़ा 40 किलोमीटर पहले जो है वो सतधारा है, तपोवन जो है, जी, गए हो वहाँ कभी? तपोवन। सतधारा नहीं भाई साहब, कभी। सांची गए हो, सांची? सतधारा, सांची गए? अरे हाँ हाँ, गए 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 गए। माफ हाँ, कीजिए, सांची गए तो ना। सांची से इधर को आएंगे भोपाल की तरफ जो है 10 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर पड़ता है वो जो है तपोवन सतारा जो है, वहाँ पर तपोवन भी सितारा। 27 के करीब स्तूप है। सांची में भी कई स्तूप हैं, बहुत सारे स्तूप हैं। हाँ हाँ, सांची तो गया हूँ भाई साहब मैं। हाँ, तो जाके देखिए ना, मतलब कितना गौरवशाली इतिहास भारत के पास है, जो कि सच्चा इतिहास है। कहीं हम्म। वो ये नहीं कि बनाया हुआ हो किसी का या काल्पनिक हो, हम्म। एक बात काल्पनिक नहीं है, एक एक बात जो है प्रमाणित है, और सारी बातें जो है हम्म। बौद्ध धर्म की तो सारी बातें प्रमाणित हैं, क्योंकि अगर यहाँ से हम्म। मिटा तो चीन चला गया था, तिब्बत चला गया था, वहां से वापस ले आएगा, अनुवाद करा तो वो सारी चीजें निकल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो देश का गौरव तो ये बौद्ध धर्म है? दलाई लामा कौन है? दलाई लामा कौन है? तिब्बती है। आप तिब्बती है ना। और हम्म। वो बुद्ध धर्म की भी एक वो ही है ना, गुरु है ना, हाँ, तिब्बती धर्मगुरु है वो। धर्म गुरु है। हम्म मगर उन्होंने कभी भी हम्म उन्होंने कभी भी हम्म। धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने कभी आवाज नहीं, उन्होंने मतलब बुराई नहीं करी है। भाई बौद्ध उन्होंने सिर्फ भिक्षु ये जो बोला है, है, बौद्ध भिक्षु कभी उन्होंने भी। सिर्फ ये बोला है, हम्म दलाई लामा ने सिर्फ ये बोला था कि जो आडंबर फैलाया जा रहा है, हम्म जो लोग अपने आप को भगवान बना रहे हैं, इंसान अपने आप को भगवान बना रहा है, अपने आप को मैं भगवान बन गया, मेरे पास शक्ति आ गई है, हम्म उन्होंने इसके खिलाफ जरूर बोला था। हम्म मगर वो ये बोल रहे हैं कि किसी भी हम्म धर्म के खिलाफ
मैं नहीं बोलूंगा, मगर जिस तरीके से लोग अपनी दुकान चला रहे हैं वो गलत है। हमारी उन्होंने दुकान यही नहीं चल बोला रही ना। था, जैसे आसाराम बापू, उन्होंने यही बोला था कि आज इसको भगवान मान लिया लोगों ने। आज बताओ, मतलब वो गद्दी पे बैठा है, हेलीकॉप्टर से आ रहा है और आप उसको गुरु बना लिए हो। हरामखोर बलात्कारी है वो साला। मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक के बीच में छोड़ देना चाहिए था, है ना। उसको तुम जेल में मलाई खिला रहे हो। राम रहीम वो भड़वा साला, वो उसको तो मैंने बिल्कुल सुपरस्टार बना दिया हो। उसको अभी बेरल पे दे दिया, बेरल दे दिया ना उसको, अभी बेरल दे दिया, छुट्टी पर कर दिया है। ऐसे लोगों को तुम कोई गोली नहीं मारते हो, हम भी तो बोल रहे हैं, है ना। वो तो उनकी दुकान चलाने के साधन है ना, तो उनकी दुकान चलाने के साधन है। सत्ताधारी हैं, उनकी दुकान चल रही है। वही तो ये। चलो ठीक है राजेश जी, आज बहुत लेट हो गए हैं, बहुत लंबी बातचीत हो गई है, फिर दोबारा कभी बात करते हैं, ठीक है ना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। गुड नाइट, जय भीम।